आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। क्या यह आपका शानदार निर्णय था, या फिर यह सब 13.8 अरब साल पहले तब तय हो गया था, जब ब्रह्मांड का बिग बैंग के साथ धमाकेदार आगाज हुआ? यह एक प्लॉट ट्विस्ट जैसा लग सकता है, लेकिन रुको, क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं वह पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं हो सकता है। चिंता मत करो, यह किसी चालाक सिमुलेशन के बारे में नहीं है जहां कोई पपेट मास्टर खेल रहा हो। नहीं, वास्तविकता इससे कहीं अधिक दिलचस्प है। मैं, आपका फोन और इस ब्रह्मांड की हर जीवित या निर्जीव वस्तु जो कुछ भी करती है वह पहले से ही स्क्रिप्टेड है, और माफ करना, इसे फिर से लिखने का कोई तरीका नहीं है। नमस्ते, मैं अनामिका हूँ, और चलिए एक और एपिसोड शुरू करते हैं। तो फ्री विल है ना? इसे तोड़कर देखते हैं। फ्री विल को यह सुपर पावर माना जाता है जहां आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, बिना किसी और की दखलंदाजी के। अगर मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक चलने का निर्णय लेता हूं, तो यह मेरा निर्णय है और कोई और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। साधारण है ना? इसे हम फ्री विल कहते हैं। किसी से पूछें कि क्या उनके पास फ्री विल है, और वे शायद कहेंगे, बिल्कुल, मेरे पास है। हम सब सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं। लेकिन अगर आप दार्शनिकों या वैज्ञानिकों से पूछें, तो आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा जो आपका दिमाग हिला देगा। उदाहरण के लिए युवल नोआ हरारी को लें, जो अपनी किताबों सेपियंस और होमो डोस के लिए प्रसिद्ध हैं। वह कहते हैं कि फ्री विल एक पुरानी मिथक है जिसका उपयोग लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ जुटाने के लिए किया जाता था। आजकल डेटा साइंस के साथ हम देखते हैं कि मानव निर्णय अनुमानित पैटर्न का पालन करते हैं। अजीब है ना? चलिए विज्ञान की बात करते हैं। नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल में एक अध्ययन हुआ था। उन्होंने यह देखने के लिए प्रयोग किया कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निर्णय लेता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने बाएं या दाएं हाथ से एक बटन दबाएं। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने पाया कि हमारे निर्णय पहले से ही मस्तिष्क में संग्रहित होते हैं, इससे पहले कि हम जानें कि हम क्या करने जा रहे हैं। यह मस्तिष्क के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में होता है। लेकिन रुकिए, और भी है। वैज्ञानिकों ने और गहराई से जांच की और पाया कि हमारे निर्णय वास्तव में फ्रंटोपोलर कॉर्टेक्स में संग्रहित होते हैं, लगभग 7 सेकंड पहले जब हम उनके बारे में सोचते हैं, और यह निर्णय पैराइटल कॉर्टेक्स में लगभग 10 सेकंड पहले दिखाई देते हैं, इससे पहले कि हम कार्य करें। तो आपका मस्तिष्क जानता है कि आप क्या करने वाले हैं उससे पहले कि आप जानें। इसे स्पॉइलर अलर्ट कहेंगे। हमारा मस्तिष्क ऐसा कैसे करता है? क्या यह किसी कॉस्मिक वाईफाई से जुड़ा है, या फिर यहाँ कोई मास्टर प्लान काम कर रहा है? दार्शनिक होने के बजाय चलिए विज्ञान में गहराई से उतरते हैं। चलिए मिलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, जो विज्ञान की दुनिया की सबसे जंगली पार्टी है। जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, मनुष्य जो चाहता है वह कर सकता है, लेकिन वह जो चाहेगा उसे नहीं चाह सकता। इसका मतलब है, आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन आप वह नहीं चुन सकते कि आप क्या चाहेंगे। समझ में आया है ना? क्लासिकल फिजिक्स इसे समर्थन देता है। यह कहता है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से नियतात्मक है। अगर हम किसी चीज की वर्तमान स्थिति को जान ले, तो हम उसके भविष्य और अतीत की भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स दूसरी ओर कहता है कि चीजें यादृच्छिक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी परिणाम निश्चित और पूर्वानुमेय होते हैं। यह ऐसा है जैसे आपको फिल्म का अंत पता हो, लेकिन यह न पता हो कि वह कैसे पहुंचा। यही वह जगह है जहां सुपर डिटर्मिनिज्म काम में आता है। कल्पना कीजिए कि आप न्यूयॉर्क में एक सिक्का उछाल रहे हैं और कानपुर में एक और सिक्का। वे स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से उनकी स्थिति हमेशा जुड़ी होती है। सुपर डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि हर चीज, जीवित हो या निर्जीव, में अंतर्निहित जानकारी होती है। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि एक घटना दूसरी घटना की ओर ले जाती है, पूरी तरह से पूर्वानुमेय तरीके से। सुपर डिटर्मिनिज्म इससे सहमत है, लेकिन कुछ यादृच्छिकता जोड़ता है। भले ही आप भविष्य को बदलने की कोशिश करें, घटनाएं फिर भी उसी अंतिम परिणाम को प्राप्त करने के लिए संरेखित होंगी। संक्षेप में, चाहे आप कुछ भी करें, सब कुछ 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के दौरान तय हो गया था। मानव दृष्टिकोण से हमारे मस्तिष्क अन्य सभी चीजों की तरह
फिजिक्स के नियमों का पालन करते हैं। चाहे हम क्लासिकल फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें या क्वांटम मैकेनिक्स के, हमारा मस्तिष्क एक प्रोग्राम की तरह काम करता है जो हमें यह महसूस कराता है कि हम स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में यह सब एक जटिल चाल है जिससे हमें लगता है कि हम बॉस हैं। इन पैटर्न्स को देखने के लिए एक तकनीकी प्रयोग किया गया। एक मॉडल को कुकिंग वीडियो पर प्रशिक्षित किया गया और वह यह अनुमान लगा सकता था कि एक शेफ क्या करने जा रहा है 3 मिनट पहले। 2016 में मिट के छात्रों ने 600 घंटे के वीडियो डेटा पर एक कंप्यूटर प्रशिक्षित किया, जिससे उन्होंने एक एल्गोरिदम तैयार किया जो यह अनुमान लगा सकता था कि कोई व्यक्ति किस करने, गले लगाने, हाथ मिलाने या हाई फाइव करने वाला है। उसके प्रशिक्षण के आधार पर उसने मानव क्रियाओं को 43% समय सही किया। ज्योतिष में हमारे जन्म चार्ट कुंडली का बहुत महत्व है। एक सच्चा ज्योतिषी इसके आधार पर जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। वे यह भी बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति मृत है या नहीं, केवल उनके जन्म चार्ट को देखकर। ज्योतिष, जो कि खगोलीय स्थितियों पर आधारित है, यह सुझाव देता है कि ये स्थितियां हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। यह अंधविश्वास जैसा लग सकता है, लेकिन सुपर डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के दृष्टिकोण से यह काफी समझ में आता है। प्राचीन ऋषियों को यह हजारों साल पहले पता हो सकता है। यही कारण है कि सबसे होशियार लोग भी कभी-कभी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं, अवसर चूक जाते हैं, क्योंकि उनकी भविष्य की सफलता सितारों में नहीं लिखी होती। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हमारे पास वास्तव में फ्री विल है? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप यहाँ नए हैं और ऐसे और कूल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक अलविदा।